गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंप्यूटर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब लोग समझते हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेट है उसी का एक कहें एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है। और ये जो 2000 और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला जाता है। ये एक डेटाबेस भी होता है। और 2016 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है इसका वर्जन। 2016 इसका वर्जन है, ठीक है। अब ये देखो, जब हम इसको अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो किस तरह करेंगे? या तो आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे दिखेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लिखा होगा, तो आप वहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर रन कमांड, जब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक रन लिखा होगा, रन कमांड जब देंगे तो वहाँ आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है, अब हमारी जो विंडोज़ 10 आई है, न्यू वर्जन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें जो नीचे सर्च बॉक्स होता है, टास्क बार में जो एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें हम सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल टाइप करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद ये कुछ, जब हम माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेल को ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह आपको फर्स्ट विंडो, इसकी फर्स्ट स्क्रीन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पे ऊपर टाइटल बार होगा, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है कॉलम्स और रोज़, देखो जो वर्टिकल होते हैं, जो ये वर्टिकली आपको दिख रहे हैं ना, ABCDEFG, ये सारे हैं कॉलम्स। इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक। और हॉरिजॉन्टल यानी कि ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यानी कि स्लीपिंग पोजीशन में, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टली क्या होती है? रो। हॉरिजॉन्टल ये आपको दिख भी रहा है, रो नंबर्स इन रो हेडर, ये है रो हेडर, जहाँ पे रो के नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। और इसी तरह ये आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये इसके लिए कॉलम हेडर है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ नीचे जो है लिखा हुआ है शीट टैब। जिस शीट पे आप वर्क कर रहे होंगे वो शीट आपको दिखेगी, वो उसका नंबर नीचे आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ऐड शीट आइकन, अगर आपको शीट ऐड करनी है तो यहाँ शीट के पास एक प्लस का साइन है जिससे आप कर सकते हैं। ये है स्टेटस बार सबसे नीचे, जो कि आपकी वर्कशीट का स्टेटस बताएगा। और ये जो छोटे छोटे यानी कि इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, इधर से रो आ रही है और उधर से कॉलम आ रहा है, तो ये सब क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम्स नहीं है, इनको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ है जूम स्लाइडर, नीचे देखिए स्टेटस बार में जूम स्लाइडर, यानी कि अगर आप अपनी शीट को और जूम करना चाहते हैं तो आप प्लस की तरफ अपने इसको ड्रैग करिए, और अगर आप और छोटा करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन को या शीट को तो आप माइनस की तरफ उसको ड्रैग करेंगे। ऑलराइट, इसी तरह ये नेम बॉक्स हैं। जिस बॉक्स में आप वर्क कर रहे होंगे उसको बोला जाएगा एक्टिव सेल। जिस सेल में आप लिखेंगे, अपने डेटा एंटर करेंगे, उसको बोला जाएगा एक्टिव सेल। और उसके उस सेल का जो बॉर्डर है वो या आउटलाइन है वो कुछ डार्क हो जाएगी, ठीक है, उसको एक्टिव सेल बॉर्डर बोला जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद ये यहाँ है फॉर्मूला बार। आप अपनी वर्कशीट के ऊपर देखिए FX करके लिखा है फॉर्मूला बार, ठीक। वहाँ पे हम जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो वहाँ एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो
कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर ये रिबन है, जैसे बाकी सारी माइक्रोसॉफ्ट उसमें होता है रिबन होता है, उसी जहाँ रिबन क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे एप्लीकेशन वो होते हैं जिनको आप क्विकली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको नहीं मतलब आपको मेन्यूज़ में अंदर नहीं, डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, आप इजीली यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सारे टूल्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए डेटा एंट्री हम किस तरह करते हैं अपने एक्सेल में। ये कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने सेल बोला। इंटरसेक्शन होता है बेटा कट करना या उनका मिलना। इधर से रो आई और ऊपर से कॉलम आया, तो जहाँ पे ये दोनों मिले उस जगह को हमने सेल बोला। और जिस सेल में भी हमें लिखना है उस सेल पे हम क्लिक करेंगे और अपना जो भी डेटा है उसको हम एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने ये इस तरह से कुछ एंट्री की है, स्टूडेंट 1, फिर रीडिंग स्कोर, मैथ स्कोर, ठीक है। इस तरह से हम और भी चीज़ें, क्योंकि हम इसमें डेटा एंट्री करते हैं या हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए इसको डेटाबेस भी बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, ठीक है। ये देखिए हम सेलेक्ट किस तरह करते हैं सेल को। सेल पर क्लिक करेंगे और उसको अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे और क्लिक, जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक उसके पॉइंटर को ड्रैग करते हुए लेकर जाएंगे और उसको क्लिक को फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम क्लिक को रिलीज़ कर देंगे। तो हमें जितना भी पार्ट सेलेक्ट चाहिए उतना पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह हम अपने सेल को सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, लाइक हमें बी कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप बी पर क्लिक कर दीजिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। हमें ई कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है तो आप ई पर क्लिक कर, यानी कि आप हेडर में कॉलम के नेम पर क्लिक कर देंगे तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से रो हेडर में जब आप किसी भी एक, लाइक हमें 2 वाली रो सेलेक्ट करनी है तो आप 2 पे क्लिक कर देंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल है एक्टिव सेल, यानी कि जिस भी सेल में हम वर्क कर रहे होंगे उसका एड्रेस, हर सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। तो जिस भी सेल में हम वर्क करेंगे उस सेल का एड्रेस ऊपर शो होगा फॉर्मूला बार में, नहीं सॉरी नेम बॉक्स में। यहाँ जो आपने देखा ये नेम बॉक्स लिखा है, इस नेम बॉक्स में जो हमारे सेल का एड्रेस है वो शो होगा। यहाँ पे A6 दिख रहा होगा आपको, तो अब A6 क्यों लिखा है? हर सेल का एड्रेस क्या होता है, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। तो ये एक्टिव सेल जो है, यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्टिव सेल है, इस पर क्लिक हो रखा है, ठीक है। तो कॉलम कौन सा है A और रो कौन सी है 6th रो में A कॉलम, यानी कि A कॉलम में 6th रो पर एक्टिव सेल है। ऑलराइट, अब एक्टिव सेल समझ में आया। और इसी तरह से हर सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। अगर आपको सपोज़ करिए यहाँ पे स्टूडेंट 3 लिखा हुआ है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा A4, ठीक। यहाँ रीडिंग स्कोर में सबसे नीचे देखिए 72 लिखा है, स्टूडेंट 5 का रीडिंग स्कोर है 72, ठीक। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा B6, क्यों? क्योंकि ये B कॉलम में 6th रो पर है। समझ में आया? तो ये था सेल का एड्रेस और किस तरह हम रो को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और किस तरह हम अपने डिज़ायर्ड पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। डिज़ायर्ड पार्ट मतलब जो हम अगर कोई छोटा सा पार्ट चाहें, हम सपोज़ करिए 4 कॉलम चाहते हैं या 4 सेल चाहते हैं हम कि सेलेक्ट हो जाए, तो वो ईज़िली हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट किस तरह करेंगे? हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने जितना भी हमें पार्ट दूसरी जगह पे सेम यही नेम हमें कॉलम डी में भी चाहिए, तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, इनको कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और फिर डी कॉलम पे जिस भी सेल से आप स्टार्टिंग चाहते हैं वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पेस्ट कर देंगे तो ये सारे नेम उसमें
पेस्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है ड्रैग करके, अगर हमने ये सेलेक्ट किया उसके बाद इस पर क्लिक करके रखेंगे, अपने माउस को ड्रैग करके वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर हमें ये नेम्स या ये वाला पूरा डेटा हमें दोबारा चाहिए, और उस अपने क्लिक को रिलीज़ कर देंगे। हम अपने क्लिक माउस के क्लिक को छोड़ देंगे तो ये सारा डेटा वहाँ मूव हो जाएगा। वहाँ पे ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे ये मूव हो जाएगा, यहाँ से हट करके दूसरी जगह पर आ जाएगा। एक और ऑप्शन है कट पेस्ट का। अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऊपर आप देख रहे हैं कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ भी आप चाहें राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, वहाँ पे ये डेटा हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कट, कॉपी और मूव। कट, कॉपी, पेस्ट और मूव किस तरह दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। ठीक है, अब ये है कि हमें अगर और रो या और कॉलम सेलेक्ट करना है, या कोई कॉलम या कोई सेल या कोई रो डिलीट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट, आप जो मेन्यू बार है ऊपर जो रिबन है वहाँ पे आपको इजीली दिखेगा इंसर्ट। आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, जब इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी ऑप्शन आपको दिखेंगे, लाइक इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट डाउन और इंसर्ट शीट। तो आप जो भी ऑप्शन चाहें, आप न्यू रो ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट रो कर दीजिए, आप नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना मतलब ऐड करना। ठीक है, लाइक हमें यहाँ समर के नीचे एक सेल नीचे चाहिए था, डाउन, यानी कि हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, मतलब कि इंसर्ट सेल, एक सेल इंसर्ट करना है शिफ्ट डाउन, जिसको कि जो एक्टिव सेल के नीचे ऐड करना है। तो एक्टिव सेल हमारा था समर, समर पे क्लिक किया हुआ था और इसके नीचे हमें एक नया सेल चाहिए, तो हमने इस तरह से किया। इसी तरह से हम अगर रो चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कॉलम चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और अगर हम पूरी शीट ही एक नई चाहते हैं तो भी हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जिस भी सेल को या रो को या कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक रो हेडर से रो को सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट कर दीजिए, रो कॉलम हेडर से कॉलम को सेलेक्ट करिए और डिलीट ऑप्शन पे जाकर डिलीट कर दीजिए। ठीक, और अगर किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो उस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट हम ईजिली इस डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो फिल। ऑटो फिल, ऑटो फिल का क्या मतलब है। ऑटो से मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद, खुद से, अपने आप। ठीक, और फिल मतलब अपने आप भर जाए, अपने आप फिल होना, भरना। तो लाइक हमने लिखा जनवरी, जनवरी के बाद हमें नीचे कितना कहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम अपने माउस को ड्रैग करके गए और हमने ऑटो फिल कर दिया, तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिकली हमारी एंट्री या हमारे सेल में एंट्री हो जाएगी। ठीक, इसी तरह सपोज़ करो हमें जनवरी से नहीं चाहिए, हमें अक्टूबर से चाहिए, या हम कहें कि सितंबर से चाहिए, तो हम सितंबर लिखेंगे, फिर ऑटो फिल कर देंगे, तो सितंबर के बाद सारे मंथ्स वो ऑटोमेटिकली हमें शो कर देगा। ठीक, हमने संडे लिखा या हमने सिर्फ मंडे लिखा, बाकी हमने ऑटो फिल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे सारी अपने आप आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, कॉलम में ही नहीं, ऐसा हम रो में भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने यहाँ अक्टूबर लिखा और रो में इधर ड्रैग कर दिया तो मई तक ऑटो फिल हो गया। हमने यहाँ फरवरी 24, 2012 लिखा है और हमने ड्रैग कर दिया और ऑटो फिल कर दिया, तो नेक्स्ट डेट आती गई, 24, 25, 26, 27, 28, 29 फरवरी था 2012 में, इसलिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन था ऑटो फिल का। ठीक, तो ये था माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फंक्शंस थे जो कि हमने आज सीखे। आप लोग ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है फ़ोन में भी चलता है, तो आप लोग चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऑलराइट, और कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आप सब लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।